धर्म एक शक्ति है। क्या है? बोलिए ना। अच्छा, ये बताओ, दवाई एक शक्ति है कि नहीं है? दवाई में शक्ति है कि नहीं है? बीमारी को दूर करने के लिए दवाई एक शक्ति है ना? सिर दर्द हो रहा है, दवाई खाई, ठीक हो गया। पेट दर्द हो रहा है, दवाई खाई, ठीक हो गया, है ना? कोई भी परेशानी होती है तो दवाई खाते हो तो उससे शक्ति मिलती है, बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन सबकी दवाई अलग अलग है। पाँव की दवाई अलग है, सिर की दवाई अलग है, पेट की दवाई अलग है, पीठ की दवाई अलग है, गले की दवाई अलग है, कान की दवाई अलग है, नाक की दवाई अलग है, और बाल की दवाई अलग है, नाखून की दवाई अलग है, स्किन की दवाई अलग है, खून की दवाई अलग है, हड्डी की दवाई अलग है, और हार्ट की दवाई अलग है, फेफड़े की दवाई अलग है, और क्या क्या होता है शरीर में, किडनी की दवाई। हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। सबकी दवाई अलग अलग है। तो जो बीमारी होती है उसके हिसाब से दवाई खानी पड़ती है, बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन सिर दर्द हुआ तो दुख हुआ, पाँव दर्द हुआ तो दुख हुआ, कमर दर्द हुई तो दुख हुआ, गला दुखा तो दुख हुआ, है ना? पेट दुखा तो दुख हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हुई तो दुख हुआ। दुख रूपी बीमारी एक सी है। शरीर में दर्द कहीं भी हो, दुख नाम की चीज एक सी होती है। अरे बोलिए ना। दुख एक है, चाहे सिर का हो, चाहे पैर का हो, चाहे पीठ का हो, चाहे गले का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे मकान का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे रिश्तेदार का हो। दुख नाम की चीज़ एक है, और बाकी दुख के जो तरीके हैं मिलने के वो अलग अलग हैं। दुख के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन दुख नाम की बीमारी तो एक ही है। तरीके अलग हैं, बीमारी एक है। कौन सी? दुख। ठीक है। अब ये दुख रूपी बीमारी का इलाज क्या है? सिर दर्द की गोली खाई तो सिर ठीक हो गया, हमेशा के लिए हुआ क्या? दोबारा कभी नहीं होगा दर्द? ऐसा हो सकता है क्या? दोबारा हो जाएगा। पेट की दवाई खाई, कोई गारंटी है कि दोबारा अब जीवन में पेट दर्द नहीं होगा? होगा, है ना? चाहे कमर का हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, दवाई इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी। आपका अभी ठीक हो गया है, वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल गया है, बस। और कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। सिर को ठीक करोगे पैर शुरू हो जाएगा, पैर को ठीक करोगे घुटना शुरू हो जाएगा, घुटने को ठीक करोगे कमर शुरू हो जाएगी। कर्म है, कहीं ना कहीं से निकलेगा। ये दर्द नहीं है, ये कर्म है जो कभी पैर से निकलता है, कभी सिर से निकलता है। तुम एक ठीक करते हो, दूसरी जगह से निकल जाता। जैसे कि किसी चीज़ में हवा भरी हो अथवा पानी भरी हो, तो एक छेद होता है तो तुम उसको बंद कर देते हो तो दूसरे छेद से निकलने लगता है। तुम दूसरा छेद बंद करो, वो तीसरे छेद से निकलने लगता है। वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा निकलेगा। तो कर्म तो एक ही है, अब कहाँ से निकल रहा है देखना ये है। तो दुख तो एक ही है, अब कैसे ठीक करना है अब ये देखना है। तो दुख नाम की बीमारी का इलाज है धर्म। क्या इलाज है? धर्म। आप सिर भी दुख रहा है तो इलाज है धर्म। पैर दुख रहा है तो इलाज है धर्म। तो कर्म का इलाज करना है, सिर का इलाज नहीं करना है, पैर का इलाज नहीं करना है, कमर का इलाज नहीं करना है, पड़ोसी का इलाज नहीं करना है, हार्ट का इलाज नहीं करना है। इलाज किसका करना है? कर्म का। किसका करना है? कर्म का। और कर्म का इलाज है धर्म। क्या? कर्म का इलाज है धर्म। जैसे सारी बीमारियों का एक कारण कर्म है, ऐसे सारी बीमारियों का एक इलाज धर्म। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना। आ गया।
अब धर्म एक शक्ति है, एक ताकत है, एक दवाई है। तो जैसे आप दवाई खाते हो, डॉक्टर ने कहा 3 बार खाना, 3 बार खाते हो। डॉक्टर ने कहा दूध के साथ खाना, दूध के साथ खाते हो। डॉक्टर ने कहा खटाई नहीं खाना, खटाई नहीं खाते हो। डॉक्टर ने कहा घी नहीं खाना, घी नहीं खाते हो। डॉक्टर कहेगा मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाते हो। ये दवाई के साइड इफ़ेक्ट। दवाई खाओगे तो परहेज भी ज़रूरी है। बिना परहेज के दवाई असर करने वाली नहीं है। यहाँ तो तुम जुकाम की दवाई खाओ और यहाँ तुम नींबू का जूस पियो, यहाँ तुम अनार का जूस पियो, शिकंजी पियो, तो जुकाम ठीक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? दवाई खाने के साथ परहेज करना पड़ेगा। तब दवाई धर्म है। इसे कैसे खाएं? तो इसे भक्ति से खाएं, जाप से खाएं, पूजा से खाएं, विधान से खाएं, स्वाध्याय से खाएं, ध्यान से खाएं, दान से खाएं। ये सब तरीके हैं धर्म करने के, और इन सब तरीकों के माध्यम से धर्म हो रहा है। और धर्म होता है भावों से, मन से। तो इन सब काम करने से होगी भावों में विशुद्धि। क्या होगी? भावों में विशुद्धि। तो अब सारे धर्म का एक सार हो गया विशुद्धि। यदि दान ही धर्म मान लेंगे तो फिर तो मुनिराज के पास में धन है ही नहीं है, फिर तो वो धर्म करते ही नहीं है। यदि तुम सोने की माला से फेरना ही धर्म मानोगे तो फिर वो जिसके पास सोने की माला नहीं है वो धर्म होगा ही नहीं। तुम ये मानोगे कि अष्टद्रव्य से पूजा करना ही धर्म है, ही नहीं मानना, भी मानना, तो फिर मुनिराज तो अष्टद्रव्य चढ़ाते नहीं है। इसका मतलब तो धर्म हुआ ही नहीं। तो धर्म क्या है? तो धर्म है भावों की विशुद्धि। तो भावों की विशुद्धि यदि धर्म है तो भावों की अशुद्धि अधर्म है। सीधा सीधा निर्णय हो गया। अशुद्धि अधर्म और शुद्धि धर्म है। तो जहां शुद्धि है वहां धर्म है। किसकी शुद्धि? घर की, कपड़ों की, शरीर की, किसकी शुद्धि की बात कर रही हूं? धर्म किसके लिए किया जाता? भावों के लिए या शरीर के लिए? भावों के लिए। तो जहां भाव विशुद्ध हो गए बस धर्म हो गया। चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, चाहे वो जाप के माध्यम से हो, चाहे वो दान के माध्यम से हो, चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से हो, चाहे वो प्रायश्चित लेने के माध्यम से हो, चाहे वो रस परित्याग के माध्यम से हो, चाहे वो धर्म चर्चा के माध्यम से हो, चाहे वो प्रवचन सुनने के माध्यम से हो, जहां भावों में विशुद्धि आई धर्म हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और जहां धर्म हुआ वहां पापों का नाश हो गया। जहां धर्म हुआ वहां पुण्य का प्रकाश हो गया। और इन सब के बीच में है आत्मा। तो धर्म करने का कारण कौन है? आत्मा। किसके लिए धर्म करना है? आत्मा के लिए धर्म करना है। आत्मा को निमित्त बनाकर धर्म करोगे, आत्मा को निमित्त बनाकर के विशुद्धि प्राप्त करोगे तो समझना निर्जरा ज्यादा होगी, और निमित्त किसी और को बनाओगे तो निर्जरा कम होगी। यदि आत्मा को निमित्त बनाकर किया तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। पुण्य अलग चीज हो गई और सम्यक दर्शन महापुण्य का भंडार है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो मिथ्या दर्शन अपने आप चला गया। जब मिथ्यात्व चला गया तो फिर सारे सुख तुम्हारे पास अपने आप रास्ता ढूंढते हुए चले आएंगे। फिर तुम्हें सुखों के पास जाना नहीं पड़ेगा। सुख तुम्हें ढूंढेंगे कि कहाँ से इसको सुख दे दूं, कौन सी जगह से दे दूं, खाने से दे दूं, पहनने से दे दूं। तुम और जो जिसके पास सुख आया है वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो मेरी आत्मा को सुखी करना है, ये चीज तो क्या है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इतने दिनों से आपने कल्पतरु महामंडल विधान किया। कल एक बहन जी कह रही थी, बोले कई बार वो पढ़ते पढ़ते अर्घ छूट जाता था, अर्घ चढ़ाना छूट जाता था, क्योंकि पढ़ने में इतना मन लग जाता था, लगता था कोई लाइन ना छूट जाए। इतना भाव बन रहा था, इतना भाव बन रहा था पढ़ने में कि कई बार अर्घ चढ़ाना भूल जाते थे। तो पूजा किसके लिए कर रहे हो? अर्घ चढ़ाने के लिए पूजा कर रहे हो कि भावों की विशुद्धि के लिए पूजा कर रहे हो?
तो सामग्री किसके लिए है? कि आपका मन कहीं भागे ना, आपके विचार भटके ना, इसके लिए सामग्री है। और सामग्री में ध्यान लगा लिया और पूजा पढ़ना छोड़ दी तो पूजा हुई क्या? नहीं हुई। सामग्री नहीं चढ़ा पाए लेकिन भाव पूरे बन गए, पूजा हुई कि नहीं हुई? अरे बोलिए ना, हुई। पूजा करते हैं भावों की विशुद्धि के लिए, और जहाँ भाव विशुद्ध हो गए बस पूजा आपकी वहीं बैठ के हो गई। चाहे वो घर हो, दुकान हो, मकान हो, आपका कहीं बैठे हो, आपकी पूजा हो गई। तो कल्पद्रुम महामंडल विधान, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि हिंडोली में इतने लोग बैठ जाएंगे, इतने भवन में, इतने विधान में। यहाँ वाले तो बैठे बैठे, पास में बूंदी से भी रोज लोग आ रहे थे, और भी चेता के भी लोग रोज आ रहे थे, बूंदी के गोठड़ा के लोग भी रोज आ रहे हैं, आसपास के जितने गांव हैं सब आके उनने विचार यही किया, भाई इतना बड़ा विधान है, हमारे यहाँ पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, हिंडोली में हो रहा है तो बैठ जाओ। क्योंकि एक होता है अवसर मिलेगा तो काम करेंगे, और दूसरा होता है अवसर पैदा करता है और काम करता है। तो ये अवसर मिला था आपको, और इस अवसर का आप लोगों ने थोड़ा नहीं बहुत लाभ उठाया, बहुत लाभ उठाया। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना लाभ आप उठा लोगे। पूरे हिंडोली वाले तो मेरे ख्याल से सुबह से लेकर रात तक यहीं रहते हैं, सब दुकान भी भूल गए, घर भी भूल गए, सब भूल गए, बच्चों के पेपर भी भूल गए, बच्चे खुद ही भूल गए, तुम क्या भूलोगे? बच्चे बोले पेपर होते रहेंगे, विधान थोड़ी हमेशा होगा। माँ कहती थी बेटा घर में बैठ पढ़ाई कर, नहीं नहीं हम तो मंदिर जाएंगे, हम तो विधान में जाएंगे, हम नहीं रुकने वाले, जब तुम नहीं रुक रही तो हम क्यों रुके। उनने भी सोचा चल जो होगा तो देखेंगे। और यहाँ तक कि हमारी प्रेम जी की गुड़िया जो इस समय उदयपुर में MBBS कर रही है, आखिरी 6 महीने के का बचा हुआ है, वो छोड़ के आ गई, बोले पेपर होगा जो देख लेंगे, वो भी छोड़ के आ गई। लोग शादियों में नहीं गए। अब ये है धर्म की शक्ति, जिसमें आप सारी दुनिया को भूल जाओ, ना टीवी चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना घर चाहिए, ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और आनंद आ रहा है। इसका नाम है धर्म। क्या नाम है इसका? धर्म। और इसी धर्म से जो विशुद्धि बनती है, उसी विशुद्धि से पापों की अशुद्धि दूर होती है, इसी विशुद्धि से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और यही सम्यक दर्शन आपको एक दिन मोक्ष में लेकर के जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब आपने इतना बड़ा विधान किया है, इस विधान के बाद में एक छोटा विधान और किया जाता है, जो कि 12 तारीख को होगा। कितनी तारीख को होगा? 12 तारीख को होगा। तो कौन कौन बैठेगा उस विधान में? 12 तारीख के विधान में अच्छे से हाथ उठाकर बता दो। सबको बैठना है, जितने बड़े विधान में बैठे हैं इनको तो बैठना ही बैठना, इनसे तो पूछना ही नहीं है। एक बड़े विधान के बाद एक छोटा विधान होता है, तो बड़ा विधान तो हो गया, अब छोटा विधान 12 तारीख को है। तो 12 तारीख को जितने लोग इस विधान में बैठे, इन सबको बैठना जरूरी है, और जो नहीं बैठ पाए वो एक दिन के विधान में और बैठ जाना। अरे बोलिए ना, हाँ तो बोल दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में जो लोग पूजा करते थे वो अच्छी बात है, जो नहीं करते थे वो यदि पूजा करना प्रारंभ करें तो इस विधान का फल यही है कि यहाँ से भगवान की भक्ति शुरू हो जाए। वो मंदिर में जाके रोज पूजा करें, भले एक पूजा करो। और कुछ लोग तो विधान मांगने आए थे, बोले माता जी विधान बहुत अच्छा लगा, हम ले जाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा आप वहीं से उठा के ले जाओ। नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हिम्मत नहीं पड़ रही, आप दोगे तो ले जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। तो आप लोगों को यदि
क्योंकि इस समय तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा देखो, एक दिन में अपन को 5 पूजा करनी, 4 पूजा करनी, तो एक एक लाइन का आप आराम से बैठ के अर्थ समझ के करो तो उतना टाइम अपने पास में नहीं रहता है। तो हमारे प्रेमचंद जी भी कह रहे थे कि हम भी बाद में करेंगे बैठ कर के। तो जो भी विधान ले जाना चाहे वो विधान ले जाए, और एक बार कम से कम विधान जरूर करे, और समझ समझ के करे, और बड़ी भक्ति के साथ में भगवान के सामने करे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समोषण बना के 7 दिन में होता है, वैसे आप 10 दिन में करो, 15 दिन में करो, आपके पास जितना टाइम हो आप उतने में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हिंडोली वाले कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाकर बताएं। ठीक है, अब पूजा कौन कौन शुरू करेगा आज के बाद से, वो हाथ उठाकर बताए। आज के बाद से पूजा, हाँ उठाइए उठाइए, हिम्मत करो ना। बाहर की छूट है, बीमारी की छूट है, कोई दिक्कत हो उसकी छूट है, बाकी करना है। अब उठा लो हाथ, हाँ बाकी की छूट है, ठीक है रोज करेंगे। चलिए, अब सप्ताह में एक दिन कौन कौन करेगा, अब तो उठा लो। सप्ताह में लड़कियां भी उठाएं हाथ, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ लड़कियां विधान में बैठी, ये सबसे अच्छा लगा मुझे। उठाइए हाथ सभी लड़कियां, सप्ताह में एक दिन सामूहिक कर लिया करो बैठ करके। सामूहिक पूजा में छोटी लड़कियों को भी बुला लिया करो, और एक पाठशाला भी यहाँ होनी चाहिए। पाठशाला की चर्चा मैं शाम को करूँगी, ठीक है। तो शाम को तो आप लोग आ जाओगे, नहीं आओगे? आ जाएंगे, ठीक। शाम को आपको 6:30 7 बजे आना है, 7 सवा 7 बजे आ जाना आप लोग, ठीक है। यही है ना, अभी जुलूस निकलेगा ना अभी तो जाएंगे ही जाएंगे यहाँ से, है ना। और हमारे जितने ये हिंडोली वाले बैठे हैं, आप लोग अभिषेक करते हो? यहाँ तो किया ना आपने, किस किस ने किया यहाँ पर अभिषेक रोज? बहुत बढ़िया। अब भगवान तो यही वाले थे ना, अब इन्हीं भगवान का अभिषेक अब कौन कौन है जो मंदिर में ले जाकर रोज कर सकता है? बाहर की छूट है, और कोई दिक्कत परेशानी बीमारी उसकी छूट, उठाइए हाथ। अब रोज रोज कौन कर सकता? बहुत बढ़िया, छुपो नहीं भाई, उठाओ हाथ। हाँ चलो, आप लोगों में से कौन कौन हाथ उठा रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, रोज अभिषेक करना। अब जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो सप्ताह में एक बार कर सकते हो क्या? सप्ताह में एक बार, उठाइए हाथ भाई। इनको जगा दिया करो, एक टीम बना लेना, अभिषेक की पूरी टीम बना लेना, एक ग्रुप बना लेना। तो एक सप्ताह ये बच्चे यहाँ अभिषेक कर लेंगे, एक सप्ताह वहाँ कर लेंगे, और आप लोग अपनी व्यवस्था देख लेना कि यहाँ अभिषेक करना है कि वहाँ अभिषेक करना। दोनों मंदिर को सेट करके और अपनी व्यवस्था बना लेना, दोनों मंदिर में अभिषेक करना है ना। चलिए, पूजा हो गया। कुछ लोग रह गए, यहाँ वाले रह गए, उठाया हाथ आप लोगों ने? और हिंडोली वाले कौन कौन है अभिषेक के लिए? हाथ उठाओ, रोज अभिषेक करना है। हाथ नीचे क्यों कर लिया? चलो सप्ताह में एक दिन कर लेना, अब हाथ उठा लो। सप्ताह में एक दिन कर, अब तो उठा लो, चलो ठीक है। अच्छा, जो इंद्र बने थे वो रोज अभिषेक करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन अभिषेक करता है? इंद्र बने हैं जो रोज? हाँ, चक्रवर्ती महाराज अभिषेक, टाइम मिल जाएगा है, जैसे ही मौका मिले आप सप्ताह में 1 बार 2 बार 3 बार, जितना आपको मौका मिले आपको भी अभिषेक करना है, ठीक है। बहुत अच्छा भाई, देखो यही धर्म का फल है, यही धर्म का फल है ना। यदि धर्म से हमें धर्म नहीं मिला तो फिर हमने धर्म कहाँ किया, ठीक है। तो आपने अभी 8-7 दिन से, आपको भी शायद सभी लोग यही कह रहे थे, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, इतना अच्छा लगता है विधान में, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना आनंद आता है विधान में, पहली बार विधान में बैठे, पहली बार इतना बड़ा विधान किया, बहुत अच्छा लगा। ये तालियां बजा लीजिए। और हमारे पीपलू वाले भी आए हुए हैं, जो युवा मंडल है, वो रोज सुबह अपने घर से 7 किलोमीटर दूर जाके रोज अभिषेक करते हैं। एक बार इन बच्चों के लिए तालियां बजाइए। 7 किलोमीटर दूर जाते हैं प्यावड़ी और रोज अभिषेक करते हैं।
आपको तो 1-2 किलोमीटर ही जाना है या एक आधा किलोमीटर आना है, ये 7 किलोमीटर रोज जाते हैं। और हमारे केवल जी जो केशवराय पाटन में, उनके साथ जो भाई सब, ये आप पूरे भगवान की सुबह 4, 4:30, 5 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं और 10 बजे मंदिर से निकलते हैं। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मैंने क्या कहा कि अधर्म दुख है और धर्म सुख है। अधर्म से रास्ता दुख का निकलता है और धर्म से रास्ता सुख का निकलता है। क्या चाहिए, सुख या दुख? सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? धर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संयम से, तप से, धर्म से। 10 धर्म, 10 लक्षण धर्म है, तो इन सब के माध्यम से हम धर्म को धारण करें तो सुख अपने आप आ जाएगा, फिर कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, समय बहुत हो रहा है, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा समय हो गया। जितने समय हमें विधान को समाप्त करना था, अभी विधान शुरू नहीं हुआ है, इसलिए अब 1 घंटा में करीब ये भी कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका जो, हाँ अच्छा, पहले भोजन, फिर रथ यात्रा, फिर भोजन, मतलब रथ यात्रा के आगे भी भोजन, पीछे भी भोजन। क्या बात है ना। तो शाम को कोई मिस ना करे, शाम को सबको आना जरूरी है। शाम को आना जरूरी है, आप समझ जाओ मैं क्यों कह रही हूँ। कोई ना कोई तो कारण होगा, है ना। तो शाम को वो कारण आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको शाम को क्यों बुलाया है, इसलिए आपको आना जरूरी है, ठीक है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी इतने दिन तक भागम भाग की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का बड़ा ही महत्व है। देश के संविधान का, खेत में धान का, और होने वाले कल्पद्रुम महामंडल विधान का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में पिन का, होने में दिन का, और नरेंद्र जी के जन्मदिन का बड़ा ही महत्व है। और वो छोटे वाले बच्चे के जन्मदिन का, बड़ा ही महत्व जिसने है। अभिषेक, शांति धारा, गुल्लक लेके आया, ये संस्कार है बच्चों के अंदर में। बहुत अच्छा। दवाई की गोली का, कोयल की बोली का, और विधान होने में हिंडोली का। बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में बड़े गांव का। बड़ा ही महत्व है। नया बड़ा गांव, बड़ा ही महत्व है। अभी वो बड़ा गांव अभी तक नया ही है। सिल्लोड़, माताजी सिल्लोड़ का। सिलोर, औरंगाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। नाम बदल गया, संभाजी नगर। अलौद, होने में बोध का, बच्चों के लिए माँ की गोद का, और आने वालों में अलौद का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी का गोठड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बूंदी के गोठड़ा का। बड़ा ही महत्व है। धोबड़ा, अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, हीरे के जड़ा का, और आने वालों में धोबड़ा का। बड़ा ही महत्व है। प्यावड़ी, भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में प्यावड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बूंदी, पक्ष में सुदी का, मंदिर में बेदी का, और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। जोधपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जोधपुर का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, चेता, अच्छा, नहीं होने में खता का, घर के पता का, और आने वालों में चेता का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का, और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। अहमदाबाद, छोटी बिजोलिया भी है क्या? सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में छोटी बिजोलिया का। बंदामी माता जी, इच्छामी माता जी, आज मेरा जन्मदिन है और आप लोगों ने मेरे जन्मदिन को इतना भव्य बना दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपना जन्मदिन प्राय जहाजपुर में आके मनाता हूँ और मनाता रहूँ, यही मेरी भावना है।
जन्मदिन 24 नवंबर को बार बार यहीं आती रहूं और यहीं मनाती रहूं, ऐसी मेरी भावना है। प्रभु की अंतर्दृष्टि सुखावन हमको क्या एक रूप दिखाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए। चरणार शरण मिल जाए। भक्त एक टक तुम्हें निहारे, बार बार आने को विचारे। वर्षायोग कलश स्थापन, नाभि निकट हुआ स्पंदन। 4 बार हुआ रंग परिवर्तन, भक्ति भक्ति में करते नर्तन। 14 सन 26 जुलाई, शनि अमावस अतिशय भाई। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। दिव्य रोशनी आँख से निकली, संग अभिषेक की धारा बहती। दर्शन को लग गया था मेला, घंटों अतिशयकारी बेला। दौड़ दौड़ कर भक्त है आते, मन वांछाएं पूर्ण कराते। खारा पानी मधुर कराया, निराधार को दे दी छाया। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। गोदी सूनी भरी भक्त की, मानव मात्र की प्यास तृप्त की। मुक्ति प्रदायक पथ दर्शायक, भक्तों को हो ध्यान लायक। नई दिशा नई राह दिखाओ, भक्ति ज्ञान का दीप जलाओ। भाग्य जगा दो, भाव जगा दो, दुष्ट कर्म को आप भगा दो। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर्मुख मन मेरा करा दो। श्री सम्मेद से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश इसीलिए भीरा तेरी आरती करूं, ओ बाबा आरती करूं, हाथों
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजग्रही